हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके बड़े चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम वैकेंसी 2024 की एग्जाम डेट को लेकर आप लोगों के बीच में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये परीक्षा कब होगी। क्योंकि बहुत सारी न्यूज आप देख रहे हैं कि टेंडर वगैरह फाइनल हो चुका है, तो अब बहुत जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि मई के लास्ट में आपको नोटिस मिल जाएगा और एग्जाम आपका जून में हो सकता है या जुलाई में हो सकता है या अगस्त में हो सकता है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे हतोत्साहित हैं कि कहीं एग्जाम जून पे तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने किताबें साइड में रखी हुई थी, किताबें अब तक उन्होंने उठाई नहीं है। तो क्या है पूरी अपडेट, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं यहाँ पे, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ एचसीएम की, एसएसबी एचसीएम की या सीआईएसएफ फायरमैन की, तो आपके लिए 99 रुपए में दोस्तों 25 मॉक टेस्ट की हम टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है, जिसमें 5 मॉक टेस्ट हम डाल चुके हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाइए, वहां से आप इसको बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आधे मॉक टेस्ट आपको बीएसएफ एचसीएम पैटर्न पे मिलेंगे और आधे मॉक टेस्ट आपको सीआईएसएफ फायरमैन और एसएसबी पैटर्न पे मिलेंगे। तो अगर आप अपडेटेड कंटेंट के साथ मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप इसको अभी बाय नाउ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डेली रात को 9 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है। रीजनिंग और मैथ आपको मैं करवा रहा हूं, तो रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आइए दोस्तों, बात करते हैं जो आपकी बीएसएफ एचसीएम की वैकेंसी आई है, उसकी थोड़ा टाइमलाइन को हम थोड़ा रिमाइंड करते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं। भाई, ये जो वैकेंसी है 9 जून 2024 को आई थी, यानी आज से लगभग 2 साल पहले। आज 18 मई 2026 हो चुका है दोस्तों, और ये वैकेंसी आई थी 9 जून 2024 को, यानी करीब करीब 2 साल हो चुके हैं फॉर्म आए हुए। फॉर्म की लास्ट डेट दोस्तों 8 जुलाई 2024 थी। वैकेंसियां आपकी 1526 थी शुरुआत में, बाद में वैकेंसियां बढ़ी थोड़ी सी और 1764 यहां पे टोटल वैकेंसी आई। फॉर्म की बात करें तो दोस्तों 7 लाख से ज्यादा फॉर्म यहां पे भरे गए। इसके अलावा अगर बात करूं दोस्तों, यहां पे पीएसटी पीईटी कब हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी ये है दोस्तों, 9 जून 2024 को दोस्तों आपका फॉर्म ऑनलाइन हुए बीएसएफ के। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड भी करवाना चाहूंगा, सीआईएसएफ फायरमैन में 1130 पदों पे वैकेंसी इस भर्ती के बाद आई। मतलब ये जुलाई में वैकेंसी फॉर्म भरे गए दोस्तों, उसके अगस्त सितंबर में फॉर्म भरे गए थे। और अगर मैं बात करूं दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन की, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो उसका जो पीएसटी है दोस्तों, उसका जो पीएसटी पीईटी है वो हो गया था दिसंबर जनवरी 2024-25, यानी 2025 लिख लीजिए। ठीक है, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। सीआईएसएफ फायरमैन अगस्त सितंबर 2024 में फॉर्म आए, और 2024 की दिसंबर और 2025 की जनवरी, इसमें इसका फिजिकल लिया गया, और अब चल रहा है मई 2026 दोस्तों, यानी फिजिकल हुए ही करीब करीब 1.25 साल से ज्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें, हालांकि फायरमैन की कंडीशन में सीआईएसएफ ने थोड़ी जल्दी दिखाई और फिजिकल आपके बहुत जल्दी ले लिए। दोस्तों, मैं एक और वैकेंसी रिमाइंड करवाना चाहूंगा, सीआईएसएफ एचसीएम 2019। जी हां दोस्तों, जनवरी फरवरी 2019 में फॉर्म आए, अप्रैल में पहले फिजिकल लिए गए, फिर अप्रैल में पोस्टपोन करके जुलाई में फिजिकल लिया गया, और वो एग्जाम दोस्तों 2022 में लिया गया, कोरोना काल के बाद, 3 साल के बाद। दोस्तों, बात आ रही समझ में? यहां पे आप देखेंगे सीआईएसएफ फायरमैन का फिजिकल तो बहुत जल्दी ले लिया, अगस्त सितंबर में वैकेंसी आई, दिसंबर में फिजिकल भी हो गया, लेकिन अब 1.25 साल हो चुका है, अगला प्रोसेस नहीं हुआ है। ठीक है, बीएसएफ एचएम की बात करें, फॉर्म दोस्तों जुलाई 2024 में भरे गए, लेकिन फिजिकल कब हुए दोस्तों? अप्रैल 2025। 9 जून 2024 से फॉर्म स्टार्ट हुए, अप्रैल की 17 तारीख से आपके फिजिकल स्टार्ट हुए। मतलब जब ये फॉर्म आए दोस्तों, फॉर्म में आपको पता लगा कि पहले फिजिकल होगा, फिर पेपर होगा, फिर टाइपिंग होगा, तो बहुत सारी वीडियो बने, इस महीने हो जाएगा फिजिकल, इस महीने हो जाएगा फिजिकल, ये ग्राउंड तैयार हो चुके हैं, ये हो चुका है, ये ट्रेनिंग कैलेंडर आ चुका है, दिसंबर आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें शामिल था दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन आपने देखा कि भैया इतनी बहुत सारी वीडियो मेरी, डेली आप अपडेटेड रहते थे कि इस दिन होगा फिजिकल, ये ग्राउंड तैयार हो गया है भैया,
जो है बीएसएफ ने अपने स्टाफ को बोल दिया है, स्टाफ की डिमांड कर ली है, बहुत सारी चीजें जो फिजिकल से रिलेटेड है, बहुत एक छोटी छोटी पॉइंट के आधार पे आपको लगातार वीडियोज मिलती रही। लेकिन दोस्तों फिजिकल हुआ 1 साल के बाद। 9 जून 2024 को फॉर्म स्टार्ट हुए, 17 अप्रैल 2025 से फिजिकल स्टार्ट हुए। करीब करीब दोस्तों 1 साल बाद आपका फिजिकल हुआ। बात आ रही समझ में? कहने का मतलब यह है कि फिलहाल बीएसएफ में दोस्तों, या मैं कहूं किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में, जो एचसीएम की वैकेंसी है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे हर साल डिपार्टमेंटल एग्जाम होते रहते हैं। अभी आपने देखा बीएसएफ एएसआई एचसीएम की डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकली थी सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए कंबाइन। उससे पहले सीआईएसएफ एएसआई डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकालता है, वो भी वैकेंसी होती है। हर पैरामिलिट्री फोर्सेज अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जिन सिपाहियों की 5 साल रेगुलर सर्विस हो जाती है, 4 साल लगभग ट्रेनिंग्स को मिला के 4 साल, तो वो एलिजिबल होते हैं एचसीएम की डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए और प्रमोशन लेके एचसीएम बन जाते हैं। तो कहने का मतलब एचसीएम की वैकेंसी को लेकर, नहीं तो आप दूसरी तरफ देखिए एसएससी जीडी है या जो ट्रेडमैन की वैकेंसियां हैं उनमें हर साल वैकेंसी हो रही है। एसएससी जीडी की अभी ज्वाइनिंग हो रही है, दूसरे का पेपर चल रहा है, अगली वैकेंसी का कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं कांस्टेबल की आवश्यकता ज्यादा है। दूसरी तरफ एसएससी सीपीओ देखिए, सीपीओ का एग्जाम हर साल हो रहा है, हर साल भर्ती हो रहे हैं, हर साल एसआई बन के जा रहे हैं, बीएसएफ में भी सीआईएसएफ में भी, हर पैरामिलिट्री फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर बन के हर साल जवान जा रहे हैं, कांस्टेबल जीडी पे जा रहे हैं। लेकिन एचसीएम की अकेली वैकेंसी 2 साल से भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब उसको, एक बात बताइए, बिना जरूरत के आपको भर्ती करके आपको सैलरी क्यों देंगे भाई? तो जब उनको जरूरत होगी तब ये रिक्रूटमेंट आपके करवाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो थोड़ा सा दिमाग को खुला रखिए, फिर चीजें कीजिए। ये टेंडर वगैरह पहले भी जारी हुए थे, पहले भी ट्रेनिंग शेड्यूल तक आ गया था कि एचसीएम का भैया शेड्यूल आपका दिसंबर में तो आपकी ज्वाइनिंग हो जानी थी, 2025 में, 2025 के दिसंबर में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी। लेकिन अभी तो मई 2026 चल रहा है दोस्तों, अब तक तो आपका एग्जाम भी नहीं हुआ है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, कहां ट्रेनिंग होगी? तो कहने का मतलब इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं। सच्चाई क्या होती है वो ऑन द स्पॉट डिसाइड होता है। क्यों? अभी मान लीजिए बीएसएफ में कोई एग्जाम चल रहा होता या बीएसएफ में कोई इवेंट चल रहा होता। अब बंगाल में पीछे चुनाव थे, बंगाल में चुनाव थे, काफी राज्यों में चुनाव थे, तो वहां पे अचानक से बीएसएफ की ड्यूटी लग जाती है। तो सारा स्टाफ जो है इन्वॉल्व हो जाता है पहले चुनाव ड्यूटी में दोस्तों। यहां तक कि प्रमोशनल कोर्स होते हैं, उनमें जो उस्ताद होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनकी संख्या भी कम कर दी जाती है। कई बार तो उनको भी पोस्टपोन कर दिया जाता है। यानी इस महीने अगर मान लीजिए कोई प्रमोशनल कोर्स होने वाला है तो उसको पोस्टपोन करके बाद में करवाएंगे, पहले इलेक्शन ड्यूटी करवाई जाएगी, या कोई इमरजेंसी ड्यूटी आ गई। अब आप जानते हैं बंगाल में चुनाव हुए तो बंगाल में बीएसएफ को 600 एकड़ जमीन देने का यहां पे प्रावधान किया है बीजेपी सरकार ने, तो वहां पे बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट ज्यादा है। बात आ रही समझ में? तो कहने का मतलब आपके और हमारे अकॉर्डिंग सारी चीजें नहीं होती हैं। जब जरूरत होगी डिपार्टमेंट को आपका एग्जाम लेगी। फिलहाल आपके लिए चीजें क्या चल रही हैं भैया? आपका स्किल टेस्ट जो होगा उसमें एग्जाम से उठा के 30 गुना बच्चों को और एएसआई के लिए 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आपके पास अच्छा मौका है कि 2,75,000 बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल पास कर रखा है, बस आपको इस 30 गुना में रोल नंबर और लेके आना है। यानी 1526 है, 1526 का अगर 30 गुना करेंगे टोटल ही, अगर मान लीजिए तो लगभग एचसीएम की वैकेंसियां थोड़ी ज्यादा है, एएसआई कम है, तो लगभग भैया आप मान के चलिए 39,000 के आसपास बच्चे होंगे। तो 2,75,000 में से अगर इसमें आ गया तो काफी संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपके एग्जाम की, मतलब सिलेक्शन की। अभी आपके हाथ में क्या है दोस्तों? मतलब अभी अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपका एग्जाम अगले महीने हो जाएगा जून में, तो क्या कर लोगे? जितने आपकी तैयारी है उतनी रहेगी, थोड़ा बहुत बूस्टअप करोगे बस। और अगर मैं आपको कहूं कि एग्जाम आपका 4 महीने बाद होने वाला है, तो आप क्या कर लोगे? या आपके हाथ में है कुछ भी? नहीं। तो आपके हाथ में सिर्फ इतना है भैया कि जो आपका एग्जाम है उसकी तैयारी करते रहिए दोस्तों। होगा क्या कि जब एग्जाम होगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिकल जिनका बहुत अच्छा था, जिन्होंने एग्जाम की तैयारी पहले बहुत अच्छी कर रखी थी, लेकिन दोस्तों अब क्योंकि पिछले लगभग
एक साल से कोई एग्जाम डेट को लेकर अपडेट नहीं आई है, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे पता नहीं एग्जाम कब होगा यार, तो पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो गए। अब वो बच्चे उठेंगे जो पिछले एक साल से आराम से सो रहे थे, अब वो किताबों में घुस जाएंगे, दिन रात एक करेंगे और सिलेक्शन लेके हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है और साथ ही साथ कलर के एप्टीट्यूड आता है। 20-20 क्वेश्चन के सेक्शन आते हैं, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होता है। 1 घंटे 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, नहीं 100 ही मिनट का टाइम मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, एग्जाम की तैयारी कीजिए। एग्जाम की प्रिपरेशन ही आखिरी सिलेक्शन तक आपको लेके जाएगी, ना कि एग्जाम डेट की अपडेट। दोस्तों मैं बता भी देता हूं कि एग्जाम आपका कब तक हो सकता है दोस्तों। तो मैं आपसे कहूं कि भैया क्या मई में आपका एग्जाम है क्या? नहीं। क्या जून में आपका एग्जाम है क्या? नहीं। हाँ, जून के लास्ट तक संभावना बन सकती है, क्योंकि 31 मई तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चलने वाला है। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम रीशेड्यूल कर दिए एसएससी ने, तो वो भी एग्जाम होने हैं। इसके बाद दोस्तों सीआईएसएफ में ट्रेडमैन, ड्राइवर, इसी प्रकार एसएसबी का भी फिजिकल हो चुका है। बहुत सारे पैरामिलिट्री, जैसे सीआरपीएफ है, तो हर पैरामिलिट्री फोर्सेज में या तो कोई कोर्स चल रहा है, कहीं ना कहीं ड्यूटी है, और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सभी की एग्रीमेंट होना जरूरी है कि हाँ आप एग्जाम करवा लीजिए, इसके बाद अगला जो इवेंट होगा उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट भी होना है। ठीक है दोस्तों, तो मोस्ट प्रोबेबल जो संभावना है दोस्तों जुलाई की, अगर मैं कहूं तो क्या संभावना है क्या, तो मैं कहूंगा दोस्तों जुलाई या अगस्त आप मान के चलिए कि थोड़ी सी संभावना यहां पे बढ़ सकती है दोस्तों। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जुलाई के अकॉर्डिंग कीजिए। अगर जुलाई से थोड़ा सा डिले होता है तो आपको फायदा होगा, आपकी तैयारी थोड़ी सी बूस्टअप ही होगी, तो इसमें कोई नुकसान नहीं आपका। हाँ, नुकसान इतना है कि आपका टाइम खराब हो रहा है, और कम से कम सिलेक्शन, ये भर्ती प्रोसेस अगर टाइम से पूरी हो जाए तो कम से कम आपको पता लग जाए कि मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। अब इन भर्तियों के चक्कर में बहुत सारे बच्चे क्या है ओवरेज हो जाते हैं, किसी और वैकेंसी के लायक भी नहीं बचते हैं, या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने से बच रहे हैं कि चलो यार इस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, तो इसलिए अब आपके पास एक ही काम है और एक ही आप चीज कर सकते हैं, वो है आपकी तैयारी। ठीक है, और आपकी इसी चीज के लिए दोस्तों हम आपके लिए रात को 9 बजे क्लासेस लेके आते हैं कि कम से कम एग्जाम होगा तब हो जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी तो इतनी होनी चाहिए कि जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आप मौका ना चुके दोस्तों। इसलिए रात को 9 बजे हम आपके साथ जुड़ेंगे, और मॉक टेस्ट परचेज करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और टेस्ट सीरीज बाय नाउ कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।